इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 329 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि जो भारत का कोर्ट है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो सब जो कोर्ट है वो कुछ कुछ चुनावी मामले पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उसका हस्तक्षेप करने का वर्जन है। अब कौन कौन सा वो चुनावी मामला है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस आर्टिकल में। ठीक है, तो इस संविधान में जितने भी प्रोविजंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको अलग करते हुए जो भारत में जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज बनेंगे, जितने भी भारत में लोकसभा या फिर विधानसभा का जो भी कंस्टिट्यूएंसी बनेगा, कंस्टिट्यूएंसी का हिंदी क्या होता है हमको समझ में नहीं आ रहा, बट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट में एक लोकसभा का चुनाव होगा, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में 5 विधानसभा का विधायक चुना जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट में मान लेते हैं कि एक लोकसभा का सांसद चुना जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसीज। मतलब कि विधानसभा का जो क्षेत्र हो सकता है कि कितना बड़ा क्षेत्र में कितने विधायक चुने जाएंगे, कितना बड़ा क्षेत्र में एक सांसद चुना जाएगा, तो उस हिसाब से उसको बोल सकते हैं हम लोग कंस्टिट्यूएंसी। तो डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज का मतलब कि अगर जैसे कि मान लेते हैं ये एक बहुत बड़ा राज्य है, इसका नाम है झारखंड। ठीक है, तो झारखंड में 75 गो कंस्टिट्यूएंसीज बनाया गया, 75। ठीक है, तो अब जो है वो किस हिसाब से कंस्टिट्यूएंसीज बनेगा, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई उससे भी छोटा हो सकता है। तो इस हिसाब से जो कंस्टिट्यूएंसीज बनेगा, जो विधानसभा या फिर लोकसभा के लिए जो सीट का निर्धारण किया जाएगा कि कितने सांसद एक कंस्टिट्यूएंसी से आ सकते हैं, तो इन सब मामलों पर कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि देखो भाई झारखंड जैसे राज्य में मात्र 50 गो सीट बनाओ लोकसभा का और 100 सीट बनाओ विधानसभा का, ऐसा कोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कोई भी इलेक्शन अगर हुआ, कोई भी इलेक्शन में मामला हुआ, कोई बोला कि ठीक है मेरे साथ देखो चीटिंग हुआ है इलेक्टोरल रोल में, ईवीएम में जो है वो बीजेपी का, जैसे बहुत आजकल बोला जाता है कि ईवीएम में सिर्फ बीजेपी का ही छपता है। सो वो सब अगर मैटर हुआ कुछ भी, तो वो कोर्ट उसको कोर्ट में कैसे वो चैलेंज होता है ये आप लोग समझ गए। तो सबसे पहले अगर कोई भी इलेक्शन का मैटर हुआ, ठीक है, या तो वो लोकसभा के लिए होगा या फिर कोई विधानसभा या विधान परिषद के लिए हुआ। तो अगर ऐसा कोई भी मैटर उठा, जो भी नेता वगैरह ये बोलते हैं, उसको सबसे पहले एक इलेक्शन पिटीशन देना पड़ेगा। और इलेक्शन पिटीशन कहाँ जाएगा? ऐसे अथॉरिटी के पास जाएगा जो कि कानून के द्वारा बताया गया है। मान लेते हैं मेनली ये पॉसिबल है कि जो जो इलेक्शन पिटीशन है वो इलेक्शन कमीशन का कोई भी एक ब्रांच के पास जाएगा या फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जो कि ऐसा अथॉरिटी जो कानून के तहत बनाया गया हो। इसमें हम गलत भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी अथॉरिटी जो कानून के तहत पार्लियामेंट जो है वो डिस्क्राइब करेगी कि अगर किसी को भी प्रॉब्लम है कोई भी इलेक्शन में, तो सबसे पहले इलेक्शन पिटीशन मारोगे आप कहाँ पर? ऐसे कोई भी अथॉरिटी के पास। और वो अथॉरिटी फिर क्या करेगा? जो भी उसका तरीका बताया गया है वो अथॉरिटी फिर कोर्ट में जा करके केस वगैरह कर सकता है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 329 और ये बता रहा था कि कोर्ट को हस्तक्षेप करने पर एक तरह से वर्जित किया जाता है, उसको प्रोहिबिट किया जाता है कि वो इलेक्टोरल मैटर्स का कुछ कुछ मैटर्स में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और अगर वो हस्तक्षेप करेंगे तो किस तरह, जैसे हम लोग देखें कि अगर किसी को उंगली उठाना है कि हाँ ये जो इलेक्शन हुआ ये गलत हुआ, तो सबसे पहले आप जाओ ऐसा अथॉरिटी के पास जा करके इलेक्शन पिटीशन मारो जो कि कानून के तहत बताया गया है, और वो फिर अथॉरिटी जो है वो कोर्ट में केस वगैरह कर सकती है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 329। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच।